हेलो स्टूडेंट्स, मैं राम बाबू सर, गुड मॉर्निंग। आज भी आपका लाइव क्लास नहीं हो पाया, तो आज भी हम आपको क्लास का वीडियो रिकॉर्ड करके आपको ग्रुप में सेंड करेंगे। और इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करना बाबू। हम आप लोग को बता रहे थे त्रिगोनोमेट्री, जो बीएससी पार्ट 1 में पढ़ना था सभी यूनिवर्सिटी को। पिछले 2 क्लास में बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट। आज हम आपके सिलेबस में प्रवेश करने जा रहे थे। त्रिकोणमिति में पहला चैप्टर पढ़ना था डी माइवर्स थ्योरम। डी माइवर्स थ्योरम पढ़ने से पहले हम लोग कहा था कि कोऑर्डिनेट 2 प्रकार का होता, कार्टेशियन और पोलर। ध्यान दीजिएगा, मान लो यहाँ पर यह एक कॉम्प्लेक्स कोई भी कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट मुख्य रूप से 2 प्रकार का होगा, कार्टेशियन और दूसरा होता था पोलर। वैसे पिछले क्लास में हम आपको समझा दिए थे, कार्टेशियन का मतलब होता था x और y, पोलर का मतलब r और थीटा। अगर दोनों x y में है तो कार्टेशियन, और एक अंक में और एक डिग्री में है तो पोलर। यहाँ मैंने कहा था कि कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, अगर वह कार्टेशियन है तो आप पोलर में चेंज कर सकते हो, अगर पोलर है तो कार्टेशियन में चेंज कर सकते हो। पिछले क्लास में मैंने बताया था, अगर मान लो एक्स वाई दिया जाए, अगर आर थीटा निकालना है तो आर का वैल्यू बताया था √x² + y²। यह थीटा का मान दिया था tan इनवर्स y/x। क्लियर? अगर मान लो अगर हमको आर थीटा दिया है, कहेगा एक्स वाई निकालो, तो हमेशा यह एक्स को लेते थे आर इंटू कॉस थीटा और वाई को लिया था आर इंटू साइन थीटा। क्लियर? इससे यह निष्कर्ष निकला था कि मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x + iy विद एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इन द कार्टेशियन फॉर्म। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप पोलर फॉर्म में लाना चाहते हो, तो जो भी रियल पार्ट है x उसको मानते थे r cos, और इमेजिनरी पार्ट y को मानेंगे r sin थीटा। दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे तो r का वैल्यू यह आ जाएगा, और दोनों को डिवाइड कर दोगे तो थीटा का वैल्यू यह आ जाएगा। फिर एक्स वाई का मान अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रखते तो इसका वैल्यू आ गया था कि z बराबर r इंटू कॉस थीटा + i इंटू साइन थीटा। यह निष्कर्ष निकला कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पोलर फॉर्म में है तो कॉस इज ऑलवेज रियल पार्ट और साइन इज ऑलवेज इमेजिनरी पार्ट। यहाँ तक हम पिछले क्लास में बताया था। क्लियर? तो अब कह रहा है कि डी माइवर्स थ्योरम तब ये यूज होगा, तब ये लागू होगा जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पोलर फॉर्म में है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पोलर फॉर्म में होगा तो आपको याद रखना है कि कॉस इज ऑलवेज रियल पार्ट, साइन इज ऑलवेज इमेजिनरी पार्ट, तब ये मेरा डी माइवर्स थ्योरम काम करेगा। क्लियर? तो आज हम आपको थ्योरम में प्रवेश करेंगे, लेकिन थ्योरम में प्रवेश करने से पहले मैंने कहा था कि एंगल 2 प्रकार का होता, कार्टेशियन और पोलर। एंगल 2 प्रकार का होता, एंगल 2 प्रकार का होता, प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू। कोऑर्डिनेट 2 प्रकार का होता, कार्टेशियन और पोलर, जो अभी मैंने बताया। प्रिंसिपल का मतलब हुआ मिनिमम दूरी, जनरल का मतलब हुआ लॉन्गेस्ट दूरी। तो मैंने कहा था कि अगर कोई भी
त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, मान लो साइन थीटा, तो थीटा एंगल है साइन का, तो यह प्रिंसिपल वैल्यू। अगर इस त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को अगर जनरल फॉर्म में लाना चाहते तो जो भी त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है उसके एंगल में 2n पाई ऐड कर दो। क्लियर? इसके बाद हमने कहा था कि मान लो अलग अलग दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऐड करोगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे या दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करोगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। क्लियर? लेकिन यहाँ हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे बाबू, तो एक टर्म्स याद रखना होगा कि त्रिकोणमिति में कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज पोलर फॉर्म में होना चाहिए। पोलर का मतलब होता कॉस हमेशा रियल पार्ट हो और साइन हमेशा इमेजिनरी पार्ट हो, तब ये मेरा डी माइवर्स थ्योरम काम करेगा। क्लियर? तो हम थ्योरम प्रूफ करेंगे, लेकिन यह थ्योरम प्रूफ करने से पहले कुछ थोड़ा हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे दें, ताकि जब थ्योरम प्रूफ करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब याद करो, यहाँ यूज होता है, इसलिए यह सारा चीज़ हम आपको बता रहे थे। तो आपने पढ़ा होगा 11 में अलजेब्रा में एक चैप्टर पढ़ा था परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो आज भी हम आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, और आज भी लाइव क्लास नहीं हुआ। अब देखिए अगले क्लास से मतलब मंडे से ही लाइव क्लास होगी, तब आपका जो क्लास हम ले रहे हैं ये तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चल जाएगा यूट्यूब पर बाबू, रिकॉर्ड करके डालेंगे तो बाद में फिर लॉक हो जाएगा मंडे से। तो अभी जो हम समझा रहे हैं इसमें किसी को कोई डाउट होगा, जब लाइव क्लास होगी तो आप कमेंट करना, कोई भी अगर डाउट होगा तो। क्लियर? तो हम आपको बता रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा जाए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर आप पोलर फॉर्म में चेंज करना चाहते हो तो रियल पार्ट को हमेशा आर कॉस लेना, इमेजिनरी पार्ट को हमेशा आर साइन लेना। अगर मान लो क्वेश्चन ही होता तो एक्स और वाई का वैल्यू देखकर तुम पकड़ सकते हो कि वह पॉइंट, वह कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। तो क्वाड्रेंट के अनुसार हम आर्गुमेंट के बारे में बता दिया था पिछले क्लास में, प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू में बताया था कि यह एक प्लेन है, इसको 4 भाग में अगर आप डिवाइड करते हो, क्लियर, तो यह हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें थीटा, फोर्थ में माइनस थीटा, इसमें पाई माइनस थीटा, इसमें थीटा माइनस पाई। अगर यही जनरल वैल्यू होता तो ध्यान दीजिएगा, बता दिया था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, इसमें पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा और फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। क्लियर? पिछले क्लास में मैंने बताया था जब डी माइवर्स थ्योरम प्रूफ करेंगे, मोस्ट वीवीआई थ्योरम है स्टेट एंड प्रूफ डी माइवर्स थ्योरम, लेकिन उस थ्योरम का यूज करेंगे, एग्जाम में पूछता है बराबर प्रूफ करने के लिए। लेकिन जब आप थ्योरम प्रूफ करोगे तो थ्योरम प्रूफ करने से पहले जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है सारा चीज़ हम देते हैं, कारण एक ही चैप्टर है स्टेट एंड प्रूफ डी माइवर्स थ्योरम, लेकिन इसी थ्योरम पर 3-4 थ्योरम है। क्लियर? तो आगे बढ़ते बाबू। जनरली हम प्रिंसिपल वैल्यू से ही क्वेश्चन बनाएंगे। तो एक एग्जाम्पल इस पर देख लिया जाए। मान लो यहाँ पर दिया हुआ है, मेरा क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रांसफॉर 1 + √3i इन द पोलर फॉर्म। करा यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + √3i। यहाँ 1 + √3i हो या √3 + i हो,
या 1 माइनस रूट 3i हो या 3 + 4i हो, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और यह कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए उसको z मानते थे, तो z बराबर है 1 + रूट 3i इक्वेशन ए। यहाँ से देख रहे हैं कि 1 रियल पार्ट और रूट 3 इमेजिनरी पार्ट। यहाँ से नियम बताए थे कि पुट जो भी रियल पार्ट है 1 उसको मानेंगे r इंटू कॉस थीटा और इमेजिनरी पार्ट हो गया रूट 3 r इंटू साइन थीटा। क्लियर? अगर ये दोनों को अगर आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हो तो 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 3 और 1 4, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो दायां पक्ष में सिर्फ कितना बचेगा, आर स्क्वायर बराबर 1 + 3 यानी 4। जब स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा यानी आर का वैल्यू रूट ओवर 4 यानी 2 यानी आर का वैल्यू 2 आ गया। अगर मान लो इस दोनों को अगर डिवाइड किया तो रूट 3/1 यानी रूट 3 इतना बाई आर आर कैसे साइन बाई कॉस, तो यह हो जाएगा tan थीटा बराबर रूट 3। अगर tan है तो tan में सोचो, रूट 3 कितने डिग्री का मान, tan 60 डिग्री। क्लियर? तो हम इसको लिख सकते थे ना, tan थीटा बराबर tan π/3, tan साफ दोनों का एंगल समान यानी थीटा का मान π/3। अगर हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू से भी लेते हैं तो यहाँ से देख रहे हैं कि 1 और रूट 3 दोनों पॉजिटिव है यानी यह कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट थीटा यानी थीटा बराबर π/3। क्लियर? अब यहाँ से क्या करना था कि समीकरण 1 में इसका मान दे दो, तो 1 की जगह आर कॉस और रूट 3 की जगह आर साइन, तो यह हो जाएगा z बराबर r इंटू कॉस थीटा प्लस आई r इंटू साइन थीटा यानी z बराबर r कॉमन ले लिया तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ से अगर वैल्यू दोगे तो r का वैल्यू 2 और थीटा का मान π/3। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि यह जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर था कार्टेशियन फॉर्म में, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर फॉर्म में चेंज किया तो कॉस इज ऑलवेज रियल पार्ट, साइन इज ऑलवेज इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? अगर यह आर और थीटा का मान इसमें रखोगे फिर इसको सॉल्व करोगे तो यह कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में आ जाए, यानी कार्टेशियन को पोलर फॉर्म में और पोलर को कार्टेशियन में आप आसानी से चेंज कर सकते हो, जो पिछले 2 क्लास से हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे थे। तो अब क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ कह रहा था कि अगर मान लो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप जोड़ोगे, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर घटाएंगे, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना करेंगे या भाग करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। क्लियर? तो थ्योरम प्रूव करने से पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया जाए। हम मान लेते हैं यहाँ से वी हैव, यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कॉस थीटा 1 प्लस आई इंटू साइन थीटा 1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन यह कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में है। यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यह कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पोलर फॉर्म में है तो कॉस इज ऑलवेज रियल पार्ट, साइन इज ऑलवेज इमेजिनरी पार्ट। लेकिन कॉस और साइन दोनों का एंगल हमेशा समान होना चाहिए। अगर यह थीटा 1 तो यह भी थीटा 1, अगर यह अल्फा तो यह भी अल्फा। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पोलर फॉर्म में है
तो कॉस और साइन का एंगल हमेशा समान होना चाहिए। क्लियर? मान लो यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। जब थ्योरम में प्रूव करेंगे तो हम इसका यूज करते हैं। तो थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको। अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन, इसको किया इसके साथ, इसको किया इसके साथ, इसको किया इसके साथ और इसको किया इसके साथ, बारीकी से, जस्ट लाइक सिंपल मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? तो अब बताओ, जब इसको गुना किया इसके साथ तो यह हो जाएगा cos θ1 इंटू कॉस थीटा 2। इसको इसके साथ क्या था, प्लस आई cos θ1 इंटू साइन थीटा 2। इसको इसके साथ किया तो प्लस आई साइन θ1 इंटू कॉस थीटा 2, प्लस इसको इसके साथ किया तो आई गुने आई, यह आई स्क्वायर इंटू साइन θ1 इंटू साइन थीटा 2। और हम लोग जानते थे आई स्क्वायर का वैल्यू -1, 11 में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। जब आई स्क्वायर का वैल्यू दोगे तो यह हो जाएगा cos θ1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई cos θ1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस आई साइन θ1 इंटू माइनस आई स्क्वायर का रूप -1 तो प्लस माइनस माइनस, यह हो जाएगा साइन θ1 इंटू साइन थीटा 2। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं, यह रियल पार्ट को एक साथ कर दो, ये आई वाला को एक साथ कर दो। तो हम इसको लिख सकते थे cos θ1 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस साइन θ1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस ये दोनों में अगर आई कॉमन लिया, पहले इसी को लिख दिया तो साइन θ1 कॉस थीटा 2 प्लस cos θ1 इंटू साइन थीटा 2। अब आप चल जाओ 11 में, पहला चैप्टर पढ़ा होगा कंपाउंड एंगल, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी। अगर साइन ए प्लस बी का फार्मूला जानते हो तो अब बताओ, अगर हम इसको सोच ले कि यह ए है ये बी है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी। तो इस फार्मूला के अनुसार हम इसको लिख सकते थे कि कॉस θ1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी। इसको लिख सकते हो साइन θ1 प्लस थीटा। और यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना किया लेकिन कॉस ही रियल पार्ट, साइन ही इमेजिनरी पार्ट, अब बीच में प्लस प्लस का साइन है, इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं। डायरेक्ट आप कह सकते हो कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल जुट गया। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर गुना में लेकिन कॉस ही रियल पार्ट, साइन ही इमेजिनरी पार्ट, तो दोनों का एंगल जुट जाएगा। यानी आप लिख सकते हो बाबू, क्या यहाँ से हम क्लियर कर सकते थे कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना किया cos θ1 प्लस आई इंटू साइन θ1 इंटू कॉस θ2 प्लस आई साइन θ2, तो इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं। डायरेक्ट यही लाइन लिख देंगे कि दोनों का एंगल जुट गया और यह हो जाएगा cos θ1 प्लस θ2 जोड़ आई इंटू साइन θ1 प्लस θ2। यानी आप याद रखना बउआ कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना किया, कॉस ही रियल पार्ट, साइन ही इमेजिनरी पार्ट, अगर बीच में प्लस प्लस का साइन है
तो इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट दोनों का एंगल ऐड कर देना। क्लियर? यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम गुना करेंगे दोनों का एंगल जुट जाएगा। इससे यह निष्कर्ष निकला, अगर दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर रहे, अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर रहे, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर रहे, तो सबका एंगल जुट जाएगा। क्लियर? डिमाइवर्स थ्योरम में जब क्वेश्चन बनाओगे तो इस फार्मूला का हम यूज करते हैं। लेकिन जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना करेंगे, इतना गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट यहाँ से लिख देना कि दोनों का एंगल जुट जाएगा। क्लियर? लेकिन अब मान लेते हैं यहाँ से कि यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है cos θ1 प्लस आई साइन θ1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है cos θ2 माइनस, यहाँ माइनस कर देते हो, माइनस आई साइन थीटा। तो यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन cos ए रियल पार्ट, साइन ए इमेजिनरी पार्ट। यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन cos रियल पार्ट, साइन इमेजिनरी पार्ट। दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, लेकिन दोनों पोलर फॉर्म में। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना करोगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। लेकिन इससे पहले देखा था कि यह प्लस था, यह भी प्लस था, तो दोनों का एंगल जुट गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस में है और दूसरा माइनस में है, जब दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो यह दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया तो इसको इसके साथ फिर प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, इसको इसके साथ प्लस, इसको इसके साथ प्लस माइनस, यहाँ माइनस इतना, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया इतना माइनस इतना प्लस इतना और प्लस इतना। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल पार्ट को एक साथ कर दिया और आई वाला को एक साथ कर दिया, तो यह हो जाएगा इतना प्लस इतना प्लस आई, पॉलिसी को लिख दिया इतना माइनस यह। अब बताओ, इसको एक कहा, इसको भी, तो आपने पढ़ा था फार्मूला 11 में cos a माइनस बी का फार्मूला cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो मान लो यह a है, ये b है, तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b, तो हम इसके जगह लिख सकते थे cos a माइनस b। यह हो जाएगा cos θ1 माइनस θ2 प्लस साइन a cos b माइनस cos a साइन b, साइन a माइनस b यानी साइन θ1 माइनस θ। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना किया तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में है, दोनों का एंगल यहाँ डिफरेंस हो जाएगा। तो सवाल बनाने में हम इसका यूज करेंगे। क्लियर है? इसको भी नोट कर लिया जाए। आसानी से सारा कॉन्सेप्ट हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह रिकॉर्ड करके हम क्लास डालेंगे बाबू। आज तो लाइव क्लास है नहीं जो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन आप इसको बारीकी से देखेंगे। वायरिंग नहीं हो पाया बाबू, जब हम लाइव क्लास लेंगे तो फिर आप वहाँ कमेंट करना जहाँ जो डाउट होगा। चलिए, तो लिख लिए होंगे इसको, अब समझ गए। अब बताओ, आपने पढ़ा था कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम सिंपल फॉर्म में लाना चाहते तो परिमेयीकरण, जिसको कहते थे रेशराइज। क्लियर? देखो, जैसे मान लो यहाँ पर दिया है कि 1/cos थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा। यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यह पोलर फॉर्म में है, लेकिन बटे के रूप में है।
जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर सिंपल फॉर्म में लाना चाहते हो, गौर कीजिए, यह 1 हमको यहाँ दिया है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो इसको रेशराइज कर दो। मान लो यह ए है, ई बी है, बच्चा में यही ना पढ़ा था, अगर ए प्लस बी है तो ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अगर हम इसको परिमेयीकरण कर दिया तो नीचे में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो परिमेयीकरण करेंगे इसको तो कॉस थीटा माइनस आई इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस आई इंटू साइन थीटा। मतलब प्लस रहे तो माइनस से ऊपर नीचे गुना कर देना, अगर माइनस रहे तो प्लस से ऊपर नीचे गुना कर देना। अब बताओ, यह ऊपर में हो गया कॉस थीटा माइनस आई इंटू साइन थीटा, और नीचे में यह हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आई स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और हम जानते थे कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1, जब आई स्क्वायर का वैल्यू रखोगे तो यह हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा। और आपने त्रिकोणमिति का पहला फार्मूला पढ़े थे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज कर टू 1, तो नीचे में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू रखोगे तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा बाई 1। किसी संख्या में अगर 1 से भागा दोगे दैट संख्या, यानी इसका मान हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। इससे निष्कर्ष निकला कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में है और बते में है 1/इतना, इसको जब सिंपल फॉर्म में लाना चाहते हैं तो इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट यही वाला मान लिखोगे। तो यहाँ से क्या हो गया, अब तो ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर वह पोलर फॉर्म में है, यानी 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, अगर इस नीचे है अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा cos थीटा माइनस आई इंटू साइन थीटा। क्लियर? तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने में हम इसका यूज कर सकते थे कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर वह पोलर फॉर्म में है, अगर नीचे में है प्लस, ऊपर ले जाओगे तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस। तो सिमिलरली आप यहाँ से कह सकते हैं, अगर हम इसको यहाँ ला दें, इसको वहाँ कर दोगे तो 1/cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो इसका वैल्यू हो गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो सवाल बनाने में इसका यूज करेंगे, तो यह एक नया ढंग का फार्मूला हो गया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पोलर फॉर्म में है, अगर वह बटे में है, अगर नीचे प्लस है ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है? तो आगे बढ़े। अब क्लियर हो गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर नीचे से ऊपर ले जाते हो, अगर प्लस रहे तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहे तो प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो यह सब हम आपको दे रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट बाबू, लेकिन मैं आपको थ्योरम बताऊंगा, स्टेट एंड प्रूफ दी माइवर्स थ्योरम, जो मोस्ट VBI थ्योरम। त्रिकोणमिति का कोई भी फार्मूला इसी फार्मूला से निकलता। जैसे आप 11 में त्रिकोणमिति पढ़ा था, कंपाउंड एंगल
साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी दुनिया का कोई फार्मूला यानी त्रिकोणमिति का फार्मूला उसी फार्मूला से तैयार हुआ था। उसी तरह ऑनर्स में अगर आप ये डिमाइवर्स थ्योरम समझ जाओगे ना तो अगला कोई भी फार्मूला उसी फार्मूला से हम तैयार करेंगे। लेकिन जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है सारा कॉन्सेप्ट हम देने का प्रयास कर रहे हैं आपको। चलिए हम लोग जानते थे कि सभी रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, लेकिन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर नहीं हो सकता। मान लिया जाए यहाँ पर दे रहे हैं हम आपको नोट में, हम प्रूफ करेंगे, लेकिन मेरा डिमाइवर्स थ्योरम यहाँ कहता था डिमाइवर्स थ्योरम कि मान लो यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है cos थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा और इसका पावर n है। हम प्रूफ करेंगे, अभी सिर्फ समझा रहे हैं बाबू कि यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन पोलर फॉर्म में, लेकिन cos ऑलवेज रियल पार्ट, साइन ऑलवेज इमेजिनरी पार्ट, पावर यहाँ n है। यह n का मान इंटीजर है तो n का मान नेगेटिव भी हो सकता, n का मान पॉजिटिव भी हो सकता, n का मान परिमेय संख्या भी हो सकता। परिमेय संख्या मतलब फ्रैक्शन, रेशनल नंबर। तो अभी आपको याद रखना है, लेकिन इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। लेकिन प्रूफ करने से पहले जितना कॉन्सेप्ट है सारा कॉन्सेप्ट हम आपको अगर दे दें तो कोई भी क्वेश्चन को आप चुटकी में बना सकते हो। अभी जस्ट कल ही रिजल्ट निकला बाबू मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 का, तो मैक्सिमम बच्चा को हमने नंबर लाने का प्रयास किया है 180 प्लस 200 में, और नंबर आया भी। आप लोग कमेंट करोगे तो बहुत सा छात्र का मार्कशीट आपको सेंड करके दिखाएंगे। 180, 185 मतलब 180 प्लस नंबर है ऑनर्स में। अब मैंने ऑनर्स का ही नंबर जुटता है, क्लियर। तो थोड़ा आप लोग भी मेहनत करें, और हम दावा करेंगे आपको कि 100 में 100 नंबर्स आएगा। मैथी एक ऐसा सब्जेक्ट है बाबू जो बहुत नंबर आता है, और दुनिया का सबसे इजी विषय है अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो। और हम भरसक प्रयास कर रहे हैं इजी तरीका से बतावे। तो यह क्लियर हुआ। अब बताओ कि यह डिमाइवर्स थ्योरम कहता था कि cos ऑलवेज रियल पार्ट, साइन ऑलवेज इमेजिनरी पार्ट, बीच में प्लस हो या माइनस हो, लेकिन पावर जो भी है, पावर का मान पॉजिटिव हो या निगेटिव हो या फ्रैक्शन हो, यह पावर एंगल में गुना हो। तो क्या फार्मूला हो जाएगा? cos n थीटा प्लस आई इंटू साइन n थीटा। यही है डिमाइवर्स थ्योरम। इसी थ्योरम को मैं प्रूफ करूंगा, लेकिन अभी आपको हम जबरदस्ती याद करवा रहे हैं भैया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पोलर फॉर्म में है तब ये मेरा डिमाइवर्स थ्योरम काम करेगा। और डिमाइवर्स थ्योरम कहता था कि पावर कुछ भी रहे, वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या रेशनल नंबर हो, पावर एंगल में गुना होगा। यानी cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। अगर मान लो बीच में माइनस भी है कि cos थीटा माइनस आई साइन थीटा और इसका पावर n है, तो पावर एंगल में गुना होगा। तो cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। बीच में प्लस हो या माइनस उससे मतलब ना है, लेकिन cos ऑलवेज रियल पार्ट, साइन ऑलवेज इमेजिनरी पार्ट, तब ये मेरा डिमाइवर्स थ्योरम काम करेगा। क्लियर? मान लो अगर यहाँ पर दिया है कि cos थीटा जोड़ आई इंटू साइन थीटा के पावर माइनस n, तो पावर निगेटिव भी हो, cos रियल पार्ट है तो पावर एंगल में गुना होगा।
तो कॉस माइनस एन थीटा जोड़ आई इंटू साइन माइनस एन थीटा। और याद करो, आप लोग पढ़े होंगे 11 में क्वाड्रेंट चैप्टर कि कॉस माइनस थीटा और साइन माइनस थीटा, तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का मान पॉजिटिव, शेष का मान निगेटिव। 90 और 270 में वैल्यू चेंज होगा, 180 और 360 में वैल्यू चेंज नहीं होगा, जो आप 11 में पढ़े होंगे क्वाड्रेंट चैप्टर। यहाँ से फार्मूला हो गया कि कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। इस फार्मूला के तहत अगर इसको वैल्यू दे तो कॉस माइनस एन थीटा को भी आप लिख सकते कॉस एन थीटा, और साइन माइनस थीटा तो माइनस बाहर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आई इंटू साइन एन थीटा। क्लियर? और यहाँ से यह एक नया फॉर्मूला हो गया कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर माइनस एन है, तो माइनस मतलब जो भी पावर है एंगल में गुना, तो कॉस माइनस एन थीटा का मतलब प्लस कॉस एन थीटा, साइन माइनस एन थीटा माइनस साइन एन थीटा। जब ये माइनस बाहर करोगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी इसी को हम यह भी लिख सकते हैं। लेकिन हम बार बार जोड़ दे रहे हैं बाबू कि डीमाइवर्स थ्योरम तभी काम करेगा जब कॉस इज ऑलवेज रियल पार्ट, साइन इज ऑलवेज इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? अब देखा